इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रतिभा क्योंकि उसको अपने पति का जो अफेयर चल रहा है उसको एक्सपोज करना है। इतनी नेगेटिव थी, क्यों बच्चा पैदा किया मुझसे? क्यों? क्योंकि मेरा पति तेरी दोस्त के साथ घूम रहा था। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ोगे ना, जब जाके पता चलेगा। अपना पेट कटवा के बैठी हूँ। पर वहीं पर कीर्ति मेहरा उनके मैरिज के अंदर इंटरफेयर कर रही है, बार बार उनके लोग के घर पे जाना, उनके कान भरना और उनके लाख कहने के बाद भी अज्जू से दूर ना होना। इवन यहाँ तक देखा जाए जो अज्जू के फ्रेंड है वो ये बातें बोल रहे कि कैसी वाइफ है, इसकी मोरल कहाँ गई, अपने पति के बारे में कौन इंटरनेट के ऊपर ऐसी बातें करता है। और वहीं पर कीर्ति मेहरा का इन सभी चीजों के अंदर कुछ अलग ही ऑडेसिटी देखने के लिए मिल रहा है। इस चीज के ऊपर हमने पहले भी बात की थी, लेकिन उस टाइम पे कोई भी इसके ऊपर फॉर्मली नाम नहीं ले रहा था। इस चीज के चलते हुए मैं दूसरी वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पर प्रतिभा ने एक लेटर लिखा है। इस लेटर के अंदर कीर्ति और अजय दोनों का ही नाम मेंशन किया गया है, जहाँ पर उन्होंने ये बात बताया कि उनके जो हस्बैंड है वो उनसे लड़ाई कर रहे थे और उनको एक थप्पड़ ही मारा है। जहाँ पर वो ये बताते कि उन्होंने उस चीज के लिए भी उनको माफ किया क्योंकि वो इस रिश्ते को मेंटेन करना चाहती थी। बट आई एम डन नाउ। यहाँ पर उन्होंने कीर्ति मेहरा का नाम लेते हुए ये बात बोला कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उनके साथ, इज इन्फ्लुएंसिंग फॉर दिस थिंग। जहाँ पर इस लेटर के अंदर ये बात भी लिखी हुई है कि अजय ने उनको छोड़ दिया और वहीं पर अपने बेटे को भी छोड़ दिया है। पर वहीं पर इसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये है कि अगर इस लेटर के ऊपर आप डेट देखोगे तो वो फरवरी का लग रहा है, तो इसका मतलब फरवरी से ही ये इशू चल रहा है। लेकिन इतनी सारी चीजें होने के बाद भी कीर्ति मेहरा अज्जू के साथ क्यों सपोर्ट हो रही है? तो जिनको नहीं पता है, प्रतिभा सोनी है, वो अज्जू को डेट कर रही थी कई सालों से, लेकिन कई साल डेट करने के बाद उन्होंने शादी कर ली, जहाँ पर इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम इन्होंने वायु रखा है, जो कि 2 साल का और वो काफी छोटा है। कुछ साल की पहचान और जल्द जल्दी शादी कर लिया, कुछ ऐसा नहीं था। अकॉर्डिंग टू प्रतिभा जो इनका रिलेशनशिप है ये 8 साल पुराना है, लेकिन पिछले 2 सालों से कीर्ति की वजह से इन सभी चीजों में इश्यू हो रहे हैं। जहाँ पर उन्होंने इस चीज के ऊपर बात की, अगर कोई थर्ड पर्सन तुम्हारे बीच में आ रहा है तो उस थर्ड पर्सन की गलती नहीं है, सबसे बड़ी गलती उसकी है जिसने उसको बीच में आने दिया। यहाँ पर देखा जाए तो अज्जू का इस सब चीजों में सबसे बड़ा फॉल्ट है कि उन्होंने कीर्ति को इन सभी चीजों के अंदर आने ही क्यों दिया। उन्होंने कीर्ति को इतना बड़ा हक दिया ही क्यों? क्योंकि वो उनकी वाइफ के अगेंस्ट में कुछ भी बोल पाए। अभी कुछ डिफरेंट सेक्शन में इनके कुछ इश्यूज के बारे में बात करेंगे। पहले अज्जू और प्रतिभा के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगाए हैं, और फिर उसके बाद जो कीर्ति मेहरा का अनटाइटल बिहेव है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रतिभा और अज्जू ने दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर चीटिंग के एलिगेशन लगाए हैं। तो प्रतिभा का कहना ये है कि उन्होंने लास्ट 2 साल से काफी ज्यादा टॉर्चर झेला है, जो कि उनका बेटा है उसने भी उसको अकेला ही पाला है। यहाँ पर जो अज्जू था वो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था, दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। लेकिन वहीं पर अज्जू को इसने ये बात बताई कि उसको कीर्ति से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन वहीं पर अज्जू ने कीर्ति को ज्यादा प्रायोरिटी दी। कीर्ति को इंसल्ट करने के बाद भी वो इस रिश्ते से जा ही नहीं रही थी। पर अज्जू ने भी ये एलिगेशन लगाए हैं कि जो प्रतिभा थी वो उसको गालियां देती थी, और बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डिंग भी सुनाई है जिसपे वो उसको अब्यूज कर रही थी। इवन एक ऐसी भी रिकॉर्डिंग दिखाई गई है जहाँ पर प्रतिभा के हाथ में एक बच्चा था और अज्जू उस चीज को शूट कर रहा था, लेकिन प्रतिभा ने उसी चीज को हाथ से फोन को गिराने की कोशिश की। इवन कुछ ऐसे भी एलिगेशन लगाए गए हैं कि प्रतिभा उसको मारती भी थी। इवन जो इनके बीच में सारे इश्यू आए थे ये प्रेगनेंसी के बाद आए थे, यानी कि बच्चा होने के बाद ये सारे इश्यू आने शुरू हुए थे। लेकिन वहीं पर गुस्से में किसी के ऊपर हाथ उठाना या फिर उसको मारना, दैट इज नॉट ओके। रीजन कुछ भी हो, कोई तुम्हें कुछ भी बोल रहा लेकिन तुम किसी को गाली नहीं दे सकते। और वहीं पर इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ये एलिगेशन लगाए कि दोनों ही एक दूसरे को अब्यूज करते थे। तो दोनों के एलिगेशन सुनने के बाद ये चीज पता लगती है कि इनका जो मैरिज लाइफ थी वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी थी। और रिसेंटली वीडियो में प्रतिभा ने अज्जू से ये क्वेश्चन भी किया, अगर मैं इतनी बुरी थी तो क्यों मेरे साथ 8 साल थे, क्यों मुझसे शादी की, क्यों बच्चा किया? और कहीं ना कहीं जो प्रतिभा का जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चे और प्रेगनेंसी पे कुछ ज्यादा ही है। प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका जो ऑपरेशन हुआ था उस चीज का उसके अंदर बहुत ज्यादा पेन है। उनका सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उन्होंने इतना ज्यादा पेन सहा, लेकिन उनका जो हस्बैंड है वो किसी और को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। अब बात करते हैं हम कीर्ति मेहरा के ऊपर। जो प्रतिभा जो कि एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, खुद के ऊपर बात कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन वहीं पर जो कीर्ति मेहरा वो प्रतिभा को क्यों टोंट मार रही है, क्यों उनके ऊपर वीडियो बना रही है। और कीर्ति को ये बात पता होते हुए भी कि उसको थर्ड पर्सन का टैग दिया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी साइड नहीं हो रही, बल्कि और इन सभी चीजों के अंदर घुसती जा रही है। इवन यहाँ तक कि देखा जाए जो अज्जू के फ्रेंड थे वे भी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में बात कर रहे हैं। इवन एक उनका एक फ्रेंड है समीर नाम से, वो भी एक पॉडकास्ट में ये बात बोल रहा था। तो उनका कहना ये था कि कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी चीजें बोलेगी तो उनका मोरल क्या होगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद हमें ये चीज लगने लग गई कि कोई बंदा चुप रह रहा है तो उसके
मोरल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो इसी लॉजिक के साथ देखा जाए तो प्रतिभा के साथ गलत हो रहा है, उसके ऊपर चीट हो रहा है, तो अपना साइड भी ना रखे। मोरली देखा जाए तो अगर कोई विक्टिम है, अगर वो चुप बैठा है तो घर वालों की इज्जत रख रहा है। वहीं पर जो हस्बैंड है वो अपने किसी फ्रेंड के साथ वैलेंटाइन मनाए, यानी कि रील बनाए, बहुत सारे ऐसे ऐसे काम करे, घूमने फिरने जाए, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा ठीक है। अगर वहीं पर प्रतिभा ने कुछ ठीक बोल दिया, अज्जू के बारे में कुछ बात कर ली, तो उसका मोरल वैल्यू फिर तुम क्वेश्चन करोगे। इतनी ज्यादा स्टूपिड बात है ना ये। और वहीं पर जो अज्जू है वो प्रतिभा को बहुत ज्यादा इंसल्ट करने हैं, अब से नहीं कुछ महीनों पहले से इंसल्ट कर रही है। उनके अंदर इतनी ज्यादा ऑडेसिटी आई कहां से? लाइक देखा जाए तो तुम ये चीज देखो ना कि वो ऑनलाइन इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो ऑफलाइन तो कितना कुछ करते होंगे। और वहीं पर अगर हम कीर्ति की बात करें तो इतनी सारी ज्यादा कन्फेशन होने के बाद भी वो थर्ड पर्सन की सीट को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी, जहाँ पर उसको कुछ स्टोरीज और कुछ वीडियो के अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे कि उनका जो ये कन्फेशन है कुछ भी गलत नहीं। और वहीं पर उनके जो फैन है वो तो अलग ही कुछ चल रहे हैं, वो बोल रहे कि ऑलवेज प्रतिभा चीटेड ऑन अज्जू। तो चलो हमने सारी चीजों को ठीक मान लिया कि हाँ भाई अज्जू और इसके ऊपर चीट कर रहे थे, ठीक है हमने मान लिया, लेकिन किसी शादीशुदा आदमी के साथ इन सभी चीजों के अंदर इन्वॉल्व होना क्या ये ठीक है? आप अभी इस चीज के ऊपर अपना थोड़ा दिमाग लगा के देखो। लेकिन वहीं पर जो अज्जू की बहन है वो क्लियरली प्रतिभा को सपोर्ट कर रही है इन सभी चीजों के लिए, वो अगेंस्ट है अज्जू और कीर्ति के खिलाफ। तो जब अज्जू से ये क्वेश्चन किया गया कि तुम्हारी बहन खुद उसको सपोर्ट कर रही है प्रतिभा को, तो अज्जू ने ये क्वेश्चन किया है, ये आंसर किया उस चीज का कि भाई उसकी जो बहन है उसको प्रॉपर्टी चाहिए, उसको कुछ हिस्सा वगैरह चाहिए घर में से। लेकिन वहीं पर जो कीर्ति है वो भी ये स्टोरी लगा रही है कि जो प्रतिभा है उसने भी उसको कई बार गलत बोला, लेकिन बाद में माफी मांग ली। नीचे कीर्ति ने ये बात भी लिखी कि उसने उसको कई बार माफ भी किया। उन्हें मान लिया कीर्ति मेहरा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफी ज्यादा ठीक है, लेकिन कीर्ति मेहरा ने कुछ इंटरव्यूज में ऐसी मोरालिटी पैदा की है कुछ टाइम पहले कि लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद आई थी। उन्होंने हर एक चीज के लिए ये बता रहे कि मेरा इसके साथ ये था, उसके साथ वो था, ठीक है, और लोग इसको ये हम्बल मान रहे कि हाँ भाई ये लड़की तो सब कुछ बता दे रही है। तो पहले जब उन्होंने इन सभी चीजों के लिए इतना ज्यादा डिनाई कर दिया था कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट केयर, तो उन्होंने इस बार इन सब चीजों के अंदर वो इतना ज्यादा इंटरफेयर क्यों कर रही है? अगर वो चाहती तो इसके बारे में ये कर देते कि आई डोंट केयर, मैं इनसे बात नहीं करूंगी या फिर इसके साथ सपोर्ट नहीं होंगी या फिर इससे मिलूंगी नहीं। तो जब कुछ टाइम पहले की बात करें, जब पहले विषय यादव बिग बॉस के अंदर थे, तो उन्होंने बार वो इस चीज के ऊपर इंटरव्यू दे रही थी कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, उनको अबैंडन कर दिया गया था। एट द एंड देखा जाए जो कीर्ति मेहरा वो इतनी फेक पर्सनैलिटी बना दे रही है अपने कि उनको पता नहीं पीआर का खेल है। पीआर का खेल तो नहीं है, क्योंकि वो बातें कुछ ऐसी करती है। और यहाँ तक कि देखा जाए तो कीर्ति के एटीट्यूड में बहुत ज्यादा फर्क आ गया। वो ये बात बोल रही है स्टोरियों के अंदर कि लोग जो उनका नाम ले लेके व्यू अटेंशन करना चाहते हैं, लोगों का अटेंशन खींचना चाहते हैं। तो अगर अटेंशन की बात है तो कीर्ति मेहरा कुछ टाइम पहले खुद एल्विश का नाम करके फेमस हो रही थी। इस फ्रेंडशिप के ऊपर आपका क्या कहना है? आप अपने राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका लक्ष्य है।